नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पहलगांव हमले से हर भारतीय का खून खौल रहा है, ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। कहा दोषियों और साजिश रचने वालों को दिया जाएगा कड़ा जवाब। और कश्मीर में आतंकी हमला ऐसे समय हुआ जब वहां पर शांति लौट रही थी। के कस्तूरी रंगन को उन्होंने याद किया। मन की बात में पीएम मोदी ने इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को याद करते हुए कहा कि जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो वह यह देश के युवाओं की प्रतिभा, आधुनिक शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान विषयों पर ही बात करते थे। उनके नेतृत्व में इसरो को नई पहचान मिली और देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में भी उनका अहम योगदान था। पीएम मोदी ने 5 जून को आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का जिक्र भी किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात भी की। कहा 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। और इन बातों का भी उल्लेख किया। भारत एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ते लेकिन सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है तथा भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। और कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा के नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए लिया जाता था, लेकिन अब वहां एक विज्ञान केंद्र बच्चों, उनके माता पिता के लिए उम्मीदों की नई किरण बन गया है। और अहमदाबाद में विज्ञान गैलरी से यह झलक मिलती है कि विज्ञान हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है। और हमले के बाद भारत को मिला वैश्विक समर्थन भी अभूतपूर्व है। और देखिए एक बात और बता दूं, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए एक हमारा सवाल है आप लोगों से, मन की बात कार्यक्रम जो है ना प्रधानमंत्री का, एक कब शुरुआत की गई थी वो डेट आप लोग बताइएगा। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। तिहाड़ जेल में सब कुछ ठीक नहीं है, ये हाईकोर्ट का है। दिल्ली स्थित हाईकोर्ट जेल तिहाड़ जेल में ये आप देखते हैं कि चल रही वसूली रैकेट का एक सत्य न्यायाधीश की प्रारंभिक रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जेल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पेश की जांच रिपोर्ट में जो लिखा हो वह परेशान करने वाला है। जेल की जांच किसी उचित एजेंसी से कराई जानी चाहिए। नौसेना के लिए राफेल सौदे पर फ्रांस से आज होंगे हस्ताक्षर। नौसेना आप देखेंगे के लिए 26 राफेल एम युद्धक विमानों के सौदे पर भारत और फ्रांस सोमवार को हस्ताक्षर करेंगे। ये विमान लगभग आप देखिए 63,000 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे। 26 राफेल एम विमानों में से 22 एक सीट वाले होंगे, जबकि 4 विमान 2 सीट वाले प्रशिक्षण विमान होंगे। और ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को यूरोप में फ्रांस देखने को मिल जाएगा। पेरिस किसकी राजधानी है? विमान यात्री ने कहा मेरे बैग में बम है, तुम सब मरोगे। देख रहे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर बनारस में ये कहा गया है। गिरफ्तार कर लिया गया उसे। पहलगांव नरसंहार हमले की एनआईए ने शुरू की, आप देखते हैं जांच, देखते हैं क्या होता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। और इसके फाउंडर थे राधा विनोद राजू, ये भी याद रखिए। पाक ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी। अब गीदड़ हम धमकियां वो तो दे ही रहा है। अरे छोड़िए इसे, क्या भारत को उकसा रहा है पाकिस्तान। एलओसी पर भारी गोलाबारी हुई है। ये आप देखते हैं कि अब उसने शिमला समझौते को रद्द कर दिया ना, तो वो उस लाइन का कोई मतलब भी नहीं रहा है। इसलिए आप देखिए वो हरकतें कर रहा है और वो दुनिया भर का अटेंशन पाने के लिए कि भारत उस पर रिएक्ट करे और उसकी राजनीति फिर से शुरू हो जाए। परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने में एनटीए को लगेगा अभी और समय। नीट यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पिछले साल सामने आई अनियमितताओं के बाद भले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की फुल प्रूफ बनाने की नई सिरे से पहल शुरू कर दी, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लक्ष्य हासिल करने में अभी और समय लगेगा। वैसे तो इसमें सुधार के लिए अधिकार प्राप्त समिति ने 100 से अधिक सिफारिशें की। उन सिफारिशों को एनटीए को 2025 की परीक्षा में अमल लाना था, जो शायद एनटीए नहीं कर पा रहा है। दिल्ली में रह रहे 5,000 पाकिस्तानी, देख लीजिए भैया,
ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं होंगे जयशंकर और डोभाल। पाकिस्तान के साथ बढ़ रहे तनाव को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की संभावित ब्राजील यात्रा टाल दी गई है। दोनों वहां ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और एनएसए की बैठक में हिस्सा लेने के वाले थे। दोनों ने पहले बैठक में जाने की स्वीकृति दी थी। ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन शामिल है। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसमें मेंबर की बात करें तो ब्राजील हो गया आपका, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के मंत्री बालाजी और पॉन मुडी का इस्तीफा, ये आप देखेंगे। इनका आप देखते हैं कि तमिलनाडु के विवादित मंत्री हैं ना, वरिष्ठ द्रमुक नेता हैं, उन्हीं की बात हो रही है। भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को हो सकती 3 वर्ष तक की कैद और 3 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है, होंगे गिरफ्तार और चलेगा मुकदमा। 4 अप्रैल से प्रभावी हुआ आव्रजन विदेश अधिनियम 2025 में ये प्रावधान। देखते हैं बाकी क्या होता है। एनसीईआरटी किताबों से मुगल और दिल्ली सल्तनत का पाठ हटाया गया। मगध, मौर्य और सुंग और सातवाहन जैसे राजवंशों पर नए अध्याय भी जोड़े गए हैं। देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो आप देखेंगे कि एक संस्था है, इसके द्वारा जो आपकी किताबें रहती हैं ना, बड़ी रिसर्च करके लिखी जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की। 1 सितंबर 1961 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। ये बुजुर्गों को आज से बांटा जाएगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। दिल्ली में हाई कोर्ट में घटती जजों की संख्या, बढ़ते लंबित मामले। ये आप देखिए 60 पदों के लिए वहां 36 जज हैं, कार्यरत हैं, और यानी कि 40% पद खाली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों की तुलना में 40% जजों के पद हैं खाली। हाल ही में 3 जजों के स्थानांतरित बाद 2 की सेवानिवृत्ति से 36 हो गई पदों की ये संख्या। समझ सकते हैं भैया, हमारे देश में जजों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, आप डॉक्टरों की कमी है, देख रहे हैं, पुलिस कमी है, आर्मी में भी कमी देखने को मिल जाती है। ये पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत व अफगानिस्तान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिले भारत के उच्चाधिकारी। एक तो आप देखते हैं कि जो पीओके वाला हिस्सा है पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, ये हमारा हिस्सा आप देखते हैं किससे लगता है, अफगानिस्तान से। उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का पर प्रतिबद्ध। देश भर में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की थी अनुमति। अभी तक 22 राज्यों में कार्य कर रही थी ये एजेंसी, आप देखेंगे। समावेशिता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी समृद्ध विरासत है, ये धनखड़ कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया संबोधित। कृषि उद्यमिता को और बढ़ावा, आप देखते हैं कि बढ़ावा देने पर के लिए स्थिति बदलने पर जोर भी दिया है इन्होंने। शिमला में आप देखते हैं कि 22 मई तक जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति निवास। कैंसर के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने किया 3000 करोड़ का प्रावधान। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि सरकार के लिए कैंसर का इलाज सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ओरल, वेस्ट व सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग की बातें हो रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है, समझ रहे। और कहीं आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप लोग भारत की पहल के रूप में इसका उल्लेख कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि इसे कब 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। शहरी आर्थिक विकास परिषद के गठन पर केंद्र गंभीर है और उच्च स्तरीय समिति ने की इसकी सिफारिश। और अधिक स्पष्टता और चर्चा के लिए समिति के प्रमुख से फिर
से मिलेंगी वित्त मंत्री। समिति के अध्यक्ष केशव वर्मा ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री को सौंपी थी रिपोर्ट। और शहरों के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा इसका बढ़ावा। ये आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर बने 17 अवैध मदरसों को बंद कराया गया। देखिए ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। चारधाम यात्रा पर आने वाले 77 पाक नागरिकों का पंजीकरण रद्द हो गया है। बद्रीधाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। ये वही पहलगांव में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ ना, उसी की बात हो रही। भारत को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेंगे, काश पटेल कह रहे हैं। FBI ने दे सके, आप देखेंगे। कभी भी और कहीं भी युद्ध को पूरी तरह तैयार है। हमारी नौसेना करे एंटी शिप फायरिंग का किया अभ्यास, वीडियो भी किया जारी। परीक्षण स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरज से किया गया। और 48 घंटों के भीतर दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए गुरुवार को सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का किया गया था परीक्षण। इस पाकिस्तान का इलाज क्या है? ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक देश है, लेकिन इसकी पहचान के साथ बहुत से ऐसी चीजें जुड़ गई जो किसी भी देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि 1947 तक हमारे ही साथ हुआ करता था। जैसे एक असफल देश, आतंक की नर्सरी, ढहती अर्थव्यवस्था वाला देश जो पुराने कर्ज की किस्तों को भरने के लिए नए कर्ज का जुगाड़ करता है। वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की कुल जमा यही पहचान। ये आप देखिए, हिंदू मुसलमान एक अलग कौम है और मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए। इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने और बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग और सिंध का राष्ट्रवाद की इस बुनियाद को खारिज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी आज भी हिंदू और भारत विरोध को ढाल बनाकर ही अपनी सत्ता मजबूत करते हैं। भारत से 3 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर हासिल करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया, भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ दिया। पिछले 35 वर्षों में विश्व में बहुत कुछ बदला, लेकिन पाकिस्तान की भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की नीति नहीं बदली। और अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारों ने अलग अलग समय पर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की प्रयास किए। भारत को इस प्रयास के बदले कभी कारगिल मिला तो कभी पठानकोट। हाल में पहलगाम में आप देखिए हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद हर भारतीय की जुबान पर एक सवाल है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। अल्लाह आर्मी और चीन। पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वास्तविक सत्ता चुनी हुई सरकार के पास नहीं होती है। वहां कहा जाता है कि पाकिस्तान को अल्लाह आर्मी और अमेरिका या फिर चाइना चला रहा है। अमेरिका का पाकिस्तान पर वैसा प्रभाव नहीं रह गया है जैसा कि एक दशक पहले हुआ करता था। एक हद तक अमेरिका की जगह चीन ने ले ली। आज के लिहाज से यह कहना ज्यादा होगा कि अल्लाह आर्मी और चीन पाकिस्तान को चला रहा है। भारत को हजार घाव देने की रणनीति। 1948, 1965, 1971 के युद्ध में शर्मनाक हार और देश के 2 टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान भारत को 1000 कट यानी 1000 घाव देने की रणनीति पर अमल शुरू किया। पाकिस्तान ने 20वीं सदी के 8वें दशक में पंजाब और में खालिस्तानी अलगाववादी को हवा दी और सदी के अंतिम दशक में राज्य की नीति के तौर पर कश्मीर में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ। और ये आप देखिए, पिछले 7 दशक में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की GDP देख रहे हैं आप लोग, सैन्य शासन, नागरिक शासन। और ये आप देखेंगे कि इसमें
पूरे भारत को बनाया निशाना। तत्कालीन वैश्विक व्यवस्था भी उस समय पाकिस्तान के अनुकूल थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति था। उसी समय भारत कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। भारत की ओर से मजबूत जवाबी कार्रवाई न होने से पाकिस्तान का हौसला बढ़ा और उसने पूरे भारत में आतंकी हमलों घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। 1993 में मुंबई का बम धमाका, 2002 में संसद पर हमला, 2008 का 26/11 का मुंबई आतंकी हमला पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की क्षमता दिखाता है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन का दिखावा। सन 2000 के बाद हुए बड़े आतंकी हमलों के बाद भारत ने राजनयिक और सैन्य कदमों से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे कुछ आतंकी संगठनों और उनके प्रमुखों के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन सेना और ISI का समर्थन इन संगठनों को मिलता रहा और पाकिस्तान में इसका आतंकी नेटवर्क बना रहा। आतंकियों की माद में घुसा भारत। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की नए सिरे से पहल की। पीएम मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के व्यक्तिगत निमंत्रण पर पाकिस्तान भी गए। ऐसा लगा कि दोनों देशों के रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तभी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला हो गया और 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत की स्पेशल फोर्सेस ने पहली बार गुलाम जम्मू कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। पुलवामा पहला और एयर स्ट्राइक। ये आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक का असर कुछ समय तक रहा, लेकिन 2019 में पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में CRPF के 40 जवान बलिदान हो गए। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को रणनीतिक संदेश देने का फैसला किया। वायुसेना एयर स्ट्राइक में बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया। 1971 के बाद भारतीय वायुसेना ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर हमला किया था। कुछ वर्षों पर तक बड़े आतंकी हमले नहीं हुए और अब पहलगांव में आतंकी हमले के 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। समय लगभग आधे समय तक रहा सेना का शासन। यहाँ देखिए 76 साल तक नागरिक और आप देखिए 40 साल तक नागरिक और सैन्य शासन रहा 36 तक। 30 में से आप देखते हैं कि 30 में से एक भी प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर पाया कार्यकाल। आप देख रहे हैं यार, 1947 में लियाकत अली 50 दिन, आप देखिए 2 दिन, 50 महीने 2 दिन। चौधरी मोहम्मद अली 1955 में 13 महीने रहा। ये आप देखते हैं कि इब्राहिम, इसमें आप देखते हैं कौन, माफ करिए, 1951 में आप देखते हैं ख्वाजा नजीमुद्दीन रहा 24 महीने। और फिर आप देखते हैं कि 1953 में ये आप देखें मोहम्मद अली बोगरा 27 महीने। और फिर आप देखते हैं कि 1956 में हुसैन शहीद, ये 13 महीने। और फिर आप देखते हैं कि 1957 में 57 में आप देखते हैं इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर, ये 2 महीने। और फिरोज आप देखते हैं कि खान 9 महीने। फिर आप देखते हैं कि 1998 में अयूब खान 4 दिन, देख रहे हैं 4 दिन भी। 1971 में आप देखते हैं कि क्या था ना, नूरुल अमीन 13 दिन। और फिर आप देखते हैं कि 1973 में आप देखेंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो 46 महीने। और फिर आप देखते हैं कि 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो 38 महीने। फिर आप देखते हैं कि 1990 में 1988 में बेंजीर भुट्टो रहीम 20 महीने। और 1990 में आप देखते हैं कि देखिए गुलाम मुस्तफा जटोई 9 महीने, नवाज शरीफ 29 महीने। और देख रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि 1993 में बलक शेर बजारी 1 महीने, नवाज शरीफ 1 महीने, मोइनुद्दीन अहमद 3 महीने, बेंजीर भुट्टो 36 महीने। 1996 में मलिक मिराज आप देखते हैं कि 3 महीने। और 1997 में नवाज शरीफ 31 महीने। और फिर आप देखिए 2002 में ये जफरुल्लाह खान जमाली 19 महीने। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की बात कर रहा हूं मैं। 2004 में आप देखिए 1 महीने के लिए सुजात हुसैन रहा और शौकत अली 38 महीने के लिए। 2007 में मोहम्मद मियाँ 4 महीने। और 2008 में आप देखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी 50 महीने 25 दिन। 44% बच्चों में बच्चे 5 से 16 वर्ष आयु के समूह के नहीं जाते स्कूल। यहाँ देख सकते हैं क्या हाल होगा। और राजा परवेज आप देखते हैं 9 महीने रहा था 2012 में। और 2013 में मीर हजार खान, ये आप देखते हैं कि 2 महीने, नवाज शरीफ 49 महीने। और 2017 में शाहिद खाकन अब्बासी 9 महीने। फिर आप देखते हैं कि नसरुल मुल्क 1 महीने। 2018 में 33 महीने इमरान रहे। और 30,000 आप देखिए मदरसे पंजीकृत थे वर्तमान में पाकिस्तान में। 12 मदरसे थे 1947 में जब पाकिस्तान बना था। ऐसे समय से पहले हटाए गए पीएम, राष्ट्रपति का बर्खास्त, इस 7 को सुप्रीम कोर्ट का आरोप घोषित, 6 को अंतरिम पीएम, 6 इस्तीफा दिया, 5 ने तख्ता पलट, 3 का हुआ तख्ता पलट की साजिश 1 की, हत्या 1 की, अविश्वास धारे 1। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की भैया। ये पाकिस्तान है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, समझे बॉस।
सैन्य आर्थिक कूटनीतिक दबाव जरूरी है। सिर्फ सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान आतंकवाद पराजित करने की नीति नहीं छोड़ेगा, उसके खिलाफ लगातार सैन्य आर्थिक और राजनयिक दबाव बनाना होगा। इसके लिए वैश्विक जनमत को साथ लेकर एक लंबी अवधि की नीति पर काम करना होगा और रणनीतिक विखंडन से ही सुधरेगा आतंकी देश। पाकिस्तान के लिए स्थिर पड़ोसी का विचार छोड़कर रणनीतिक विखंडन के जरिए क्षेत्रीय परिदृश्य को नया आकार देना समय की जरूरत है। सिंध बलूचिस्तान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, भारत को इनकी मदद करनी चाहिए। भैया हमें क्यों पीछे रहना चाहिए, सीधी सी बात है। बायोगैस क्षेत्र में 200 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता की बात हो रही है इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने। बीते 8 वर्षों में सरकारी कंपनियों ने दिया बम्पर रिटर्न। मई 2017 से अब तक 18 सरकारी कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं और 3700% तक रिटर्न देकर मझगांव डाक से बिल्डर्स शीर्ष पर है और 1000% से ज्यादा आप देखिए रिटर्न दे चुके हैं कुल 5 कंपनियां इस अवधि में। शिपिंग और रेलवे क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। आप देखते हैं कि बीते वर्ष हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश 18% बढ़ा, 18% घटा ही आप देखेंगे और 1.19 लाख करोड़ का निवेश हुआ इन योजना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान। 1.45 लाख करोड़ रुपए मिले ये थे वित्त वर्ष 2023-24 में हाइब्रिड योजनाओं में। जूट क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध गिरिराज सिंह कह रहे हैं हर वर्ष पाकिस्तान पहुंचते 10 अरब डॉलर के भारतीय उत्पाद। आर्थिक थिंक टैंक GTRI ने कहा कि दुबई, सिंगापुर, कोलंबो पोर्ट के जरिए पाकिस्तान पहुंचते हो उत्पाद। मानसून सत्र में आ सकता है बीमा संशोधन विधेयक। GST में राहत को अभी और इंतजार, मई के अंत तक काउंसिल की बैठक होने की उम्मीद है। दिसंबर 2024 के बाद से नहीं हुई है GST काउंसिल की कोई बैठक। हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के GST पर कोई फैसला नहीं है। GST की बात करें तो 2017 में आई थी ना। भारत निवेश के लिए आदर्श स्थल है, मल्होत्रा कह रहे हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा कह रहे हैं। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरिद्वार आगरा बुंदेलखंड से भी जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, योगी जी कह रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में फिडजी कोचिंग के निदेशकों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं इसने बच्चों के साथ दिल्ली में स्थित फ्लैट, पत्नी के नाम, रिश्तेदारों के नाम, संपत्ति पर भी नजर है। इसने आप देखिए बच्चों के साथ जो चीटिंग की है ना कोचिंग में, बीच आप देखते हैं कि उसमें समय में जब पढ़ाई लिखाई जोरों पर थी तभी उन्होंने कोचिंग बंद कर दी थी, बच्चों की छुट्टी कर दी थी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ईरान के बंदरगाह पर विस्फोट में मरने वालों की संख्या 40 हुई, 1000 घायल हो गए हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है पृथ्वी पर, ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। रूस का दावा, जनरल की हत्या के लिए संदिग्ध को यूक्रेन ने किया भुगतान। रूस यूक्रेन में भी चल रहा है, ये यूक्रेन है, रूस है, देख रहे हैं लंबे समय से इनमें भी युद्ध चल रहा है। आम लोगों के दर्शनार्थ खुला पोप फ्रांसिस का मकबरा, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी ना। दक्षिण कोरिया में F-35 विमानों की स्थायी तैनाती पर विचार कर रही है अमेरिका। सेउल इसकी राजधानी है। ये है दक्षिण कोरिया, देख रहे हैं, जापान है, ये दक्षिण कोरिया है। चीन में पर्यटकों को 200 युआन खर्च करने पर मिल सकेगा टैक्स रिफंड। विदेशी पर्यटकों के लिए कर रिफंड की न्यूनतम राशि घटाने की घोषणा। वॉशिंगटन के साथ व्यापार युद्ध के बीच टैक्स रिफंड नीति में बदलाव। चीन हमारा पड़ोसी है। ये आप देखिए, तिब्बत पहले आज़ाद हुआ करता था, बाद में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। OTT पर अश्लील सामग्री पर रोक की याचिका पर सुनवाई आज। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश भी देने की मांग की जा रही। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वो देखिए जिस तरह से आजकल वेब सीरीज आ रही, जो भी आ रहा है, आप परिवार के साथ देख नहीं सकते अगर आप सच में पारिवारिक माहौल से जुड़े हुए इंसान हैं। और लोग फिर भी कहते रहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा है, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं।
ये आप देखिए आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल के बारे में बताइए। इस समय आईपीएल खूब चल रहा है, आप लोग खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। ये आप देखते हैं कि यूथ एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में 14 भारतीय मुक्केबाज। भारत ने योगासन खेल में जीते 83 स्वर्ण पदक। भारत को सुधीर रमन कप के पहले मुकाबले में मिली हार। ये बुमराह के कार्यभार प्रबंधन करने की जरूरत है, शास्त्री कह रहे हैं। रियल मैड्रिड को हरा के चैंपियन बना बार्सिलोना रिकॉर्ड 32 बार कोपा डेल से खिताब जीतने में सफल रहा है। और सबलेंका फ्री क्वार्टर फाइनल में एरिना सबलेंका ने मैड्रिड ओपन में एलिज मेर्टेंस को 2-1 से हराया है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पीत ज्वार का टीका विकसित करने की घोषणा 1932 में आज ही के दिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आयोजित एक अमेरिकन सोसाइटी की बैठक में पीत ज्वार येलो फीवर का टीका विकसित करने की घोषणा की गई थी। विल्वर ए सायर और रे डीएम लाइड और स्टुअर्ट एप किचन ने यह टीका विकसित किया था। पहला अंतरिक्ष पर्यटक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। 2001 में आज ही अमेरिकी अरबपति डेनिस टीटो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। टीटो ने इस रोमांचक यात्रा के लिए करीब 153 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस दौरान आप देखिए वह 28 अप्रैल 2001 से 6 मई 2001 तक अंतरिक्ष में रहे। भानु अथैया ने जीता पहला ऑस्कर पुरस्कार। बॉलीवुड की मशहूर कस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का जन्म 1929 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कोल्हापुर में हुआ था। 1956 में सीआईडी फिल्म से कैरियर शुरू किया। 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भानु ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। ऑस्कर के अलावा उनको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। आमिर खान की फिल्म लगान और आप देखिए शाहरुख खान की स्वदेश के लिए उन्होंने आखिरी बार कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। 15 अक्टूबर 2020 को मुंबई में बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया था। विज्ञानियों ने टीबी का पता लगाने को सुझाए नए उपाय। अनुसंधान कह रहा है कंधे की चोट से हाथ की पकड़ नहीं होगी ढीली, अंगुलियों की ताकत भी लौटेगी। चले ये सब बातें हो रही हैं। 700 रुपये की चोरी दे गई जिंदगी भर का दर्द। फर्स्ट ड्राइवर को नहीं मिला रिटायरमेंट पैकेज। टोक्यो की घटना है। चिकन के नियमित सेवन से कैंसर का खतरा। प्रति सप्ताह 300 ग्राम की जगह 100 ग्राम या कम चिकन खाना फायदेमंद है। 20 वर्षों में से इटली में रहने वाले 4,869 वयस्कों के स्वास्थ्य संबंधी डाटा का विश्लेषण किया गया है। भीषण गर्मी से राहत। मुंबई के वायाकुला चिड़ियाघर में रविवार को एक बाघ की तस्वीर लेते लोग पानी में आप देख रहे हैं इसे। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।